नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब ने एक जबरदस्त सीरीज जिसका नाम है बिहार ऑन मैप को शुरू किया है और आज उसी क्रम में हम लोग हमारे उसके एपिसोड नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एपिसोड में हम लोग बिहार को नक्शे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हमारे एपिसोड नंबर 1 में कि किस प्रकार से हम अगर किसी चीज को विजुलाइज करके समझते हैं तो वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण और उसको हम अच्छे तरीके से लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो आप लोग में से ऐसे बच्चे जिन्होंने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट बन चुके हैं, उसमें जाके एपिसोड नंबर 1 देखिएगा। और आज हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 2 की तरफ बढ़े हैं और आज जो हमारा एपिसोड नंबर 2 है जिसमें हम लोग बिहार के खनिज यानी कि जिसमें हम लोग आज कवर अप करेंगे मिनरल्स ऑफ बिहार यानी कि बिहार के खनिज। यूं तो अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के बारे में तो बिहार के ज्यादातर जो खनिज है वो झारखंड के विभाजन के बाद यानी कि 15 नवंबर 2000 के बाद वो चले गए थे। बहुत ही कुछ मिनरल्स हमारे बिहार में है, लेकिन वो कुछ मिनरल्स कहां पे हैं, किस प्रकार से हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग को याद होगा पिछले सेशन में मैंने फिजियोग्राफी ऑफ बिहार यानी कि बिहार की भौगोलिक संरचना को बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से बिहार का जो सदर्न हिस्सा जहां पे छोटा नागपुर और विंध्या का क्षेत्र है, तो अमूमन जो हमारे खनिज हैं वह उसी क्षेत्र में हमें नजर आते हैं। तो चलिए बिहार को नक्शे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मिनरल जो हमारे बिहार में है वो है मैग्नीज। याद रखिएगा मैग्नीज। तो मैग्नीज बच्चा हमें कहां से मिलता है, तो यहां पे बिहार का एक जिला है गया। याद रखिएगा गया। गया में हमें क्या मिलता है, तो मैग्नीज। लिख लीजिएगा मैग्नीज, आप लोग नक्शे में लोकेट कीजिएगा। गया में हमें मिलता है मैग्नीज। साथ ही साथ यहां पे एक जिला है बिहार का जिसको हम कहते हैं मुंगेर। तो मुंगेर और गया में हमें क्या मिल रहा है, तो मुंगेर और गया में हमें मिल रहा है मैग्नीज। इसके बाद हम अगर बात करते हैं दूसरा मिनरल जो कि है हमारे बिहार का अभ्रक। ब्रूस है, यहां पे मैं लिखते भी जाता हूं। रेड कलर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मैग्नीज को। ठीक है, मैग्नीज को रेड कलर। ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभ्रक, जिसको हम कहते हैं माइका। अभ्रक का इस्तेमाल जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में और खासकर हीट रेजिस्टेंस आइटम में होता है, क्योंकि अभ्रक इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस चीज को ध्यान रखना है। ये कहां मिलता है, तो अभ्रक मिलेगा मुंगेर में। ठीक है, इसके अलावा अभ्रक आपको मिलेगा मुंगेर में, गया में, भागलपुर में। याद रखना है मुंगेर गया में भी अभ्रक मिल जाता है और साथ ही साथ यहां भागलपुर है, इस भागलपुर में भी अभ्रक आपको मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो अभ्रक हमें इन 3 क्षेत्रों में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाइराइट की। तो ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइराइट को। पाइराइट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको फूल्स गोल्ड, क्योंकि बेवकूफों का सोना हम लोग कहते हैं। ये हल्का पीले रंग का होता है, इसमें बेसिकली सल्फर और आयरन की मात्रा होती है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे बिहार में 90% पूरे देश का पाइराइट हमारे बिहार में पाया जाता है और मुख्यतः जो है हमारे बिहार में पाइराइट जो है यहां पे रोहतास, ये है रोहतास, और साथ ही साथ कैमूर, इन दोनों जगहों पर हमें पाया जाता है पाइराइट्स। पाइराइट्स का इस्तेमाल मोस्टली हम क्या चीज में करते हैं, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। याद रखना है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी कि उर्वरक में हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं। सल्फर बेसिकली इससे बनाया जाता है और इस प्रकार से पाइराइट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चौथा है वो है हमारा चाइना क्ले, जिसको हम कहते हैं चीनी मिट्टी। ठीक है, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना क्ले। चाइना क्ले जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चीनी मिट्टी। अब ये चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किसमें होता है, तो चीनी मिट्टी के इस्तेमाल की बात अगर हम लोग करते हैं तो सीमेंट और लौह उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, खासकर स्टील इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि निर्माण प्रक्रिया में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसमें पोटास और सोडा का अभाव होता है। याद रखिएगा पोटास और सोडा का अभाव, और साथ ही साथ अग्नि प्रतिरोधक यानी कि ये अग्नि प्रतिरोधक होता है, फायर रेसिस्टेंस होता है। और यह कहां मिलेगा, तो भागलपुर और मुंगेर बांका। याद रखना ये कहां मिलेगा, तो ये भी आपको मिलेगा भागलपुर, मुंगेर और साथ ही साथ यहां पर है बिहार का बांका जिला। इन 3 जगह आपको मिलता है चाइना के लिए। इस चीज को याद रखना है।
चौथी जो हमारी चीज है उसको मैं करता हूं पिंक से, और जो चौथी हमारी वो है चूना पत्थर। याद रखना है चूना पत्थर, जिसको हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन। अमूमन लाइमस्टोन जो है हमारे बिहार में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मिनरल्स, कौन से मिनरल्स का प्रोडक्शन हमारा बिहार, हमारे जो विगत जो हमारा इकोनॉमी सर्वे उसके अनुसार करता है, तो इसी आपके लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का करता है। इस बात को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। चूना पत्थर का मुख्यतः इस्तेमाल सीमेंट और लौह उद्योग और साथ ही साथ स्टील इंडस्ट्री में भी होता है। रोहतास की पहाड़ी, क्योंकि चूना पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक है यानी कि अवसादी चट्टान है, तो ये कहां मिलेगा? ये रोहतास की पहाड़ियों में मिलता है, कैमूर में मिलता है चूना पत्थर। इस बात को सारे बच्चों को ध्यान रखना है, इन सब जगहों पे मिलता है। और निर्माण सामग्री यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इसका इस्तेमाल हमें नजर आता है। इसके बाद जो अगले मिनरल्स के बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं, इसको दूसरे कलर से किससे करें? ब्लू हो गया, रेड हो गया, रेड हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं ग्रे कलर से, ठीक है। जो अगला मिनरल्स हमारा है वो क्या है? तो अगला मिनरल्स है हमारा एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। अब बोलिएगा सर एस्बेस्टस का इस्तेमाल हम क्या चीज में करते हैं दोस्तों? तो एस्बेस्टस का इस्तेमाल हम लोग विद्युत प्रतिरोधक यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जिसको हम कहते हैं उसमें कहते हैं। और इसकी क्या क्षमता होती है? तो उच्च ताप, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसको समझने की क्षमता होती है इसमें। और खासकर इसका इस्तेमाल जो है रेल के डब्बे, याद रखिएगा रेल के डब्बे जो होते हैं, रेलगाड़ी जो होते हैं, रेलगाड़ी के डब्बों के साथ साथ जहाज और बॉयलर बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये हमें कहां पे मिलेगा एस्बेस्टस? तो इस चीज को याद रखना है कि एस्बेस्टस हमें मुख्यतः मिलता है कहां से? तो एस्बेस्टस हमें मुख्यतः मिल जाता है मुंगेर से। इस बात को याद रखना है। तो ये हमारे 6 मिनरल्स थे। अब आइए हम लोग अगले उस पे करते हैं। यहां हमारा भर गया। अब यहां पे अगला हमारा है सबसे पहले शोरा, यानी कि जिसको हम कहते हैं सॉल्टपीटर, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में शोरा। यूं तो नोनिया विद्रोह आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा। इसका इस्तेमाल जो है बारूद बनाने के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग सॉल्टपीटर कहते हैं, और विस्फोटक के रूप में, एक्सप्लोजिव के रूप में ये सारण, दरभंगा, गया, मुंगेर, यानी कि यहां पर मिलेगा, सारण मिलेगा, सारण में मिलेगा, दरभंगा में मिलेगा, पूर्णिया में मिलेगा, ठीक है, पूर्णिया में मिलेगा, साथ ही साथ यहां मुंगेर है, मुंगेर में मिल जाएगा। और ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे लगभग क्षेत्र में आपको सॉल्टपीटर का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। फिर हम लोग बात करते हैं मोनाजाइट, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा मिनरल है बिहार का, 8 नंबर यहां लिखिए, मोनाजाइट, मोनाजाइट। अमूमन अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मोनाजाइट के बारे में, तो मोनाजाइट के बारे में कहा जाता है कि थोरियम, यूरेनियम और सीरियम का मिश्रण है। थोरियम, याद रखिएगा, थोरियम, यूरेनियम, यूरेनियम, सीरियम, ठीक है, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और साथ ही साथ टैटलम का मिश्रण होता है और गया और मुंगेर में मिलता है। ये कहां मिलता है? टैटलम, टैटलम ये कहां मिलता है? तो यहां पे आपको नजर आएगा गया, और यहां पे है मुंगेर। मुंगेर में लगभग सारी चीजें, बिहार का मिनरल रिच हिस्सा है, इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिथियम। लिथियम कहां मिलता है बच्चा हमें? तो लिथियम को हम ब्लू से लिख देते हैं, 9 नंबर, लिथियम। लिथियम हमें कहां मिलता है बच्चा? तो लिथियम भी हमें मिल जाता है कहां पर? तो लिथियम भी हमें मिल जाता है गया में। इस बात को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं स्लेट। तो मुंगेर और जमुई के खड़गपुर की पहाड़ी में हमें मिलता है स्लेट। स्लेट 10 नंबर लिख लीजिए, स्लेट। इसका इस्तेमाल डेकोरेशन पर्पस मुंगेर में, याद रखिएगा, और साथ ही साथ यहीं पे है जमुई। और इनकी एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं, पिछले सेशन में आप लोगों को पढ़ाए भी थे, खड़गपुर की पहाड़ी। ये वही खड़गपुर की पहाड़ी है जहां पे हमें सोना भी मिलता है। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इतनी बात हो गई तो सोना ही, सोना के लिए गोल्डन कलर का इस्तेमाल करते हैं, 11 नंबर यानी कि सोना। तो सोना या गोल्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। और मुंगेर और जमुई जिले में मुख्यतः, ये हमारा मुंगेर जिला है यहां पर, और साथ ही साथ यहां पर हमारा जमुई जिला है। तो मुंगेर और जमुई जिले में हमें सोना, खासकर करमिटिया पहाड़ी, एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? तो करमिटिया, याद रखिएगा, करमिटिया पहाड़ी है, यहां पर हमें मिल जाता है सोना का भंडार है। करमिटिया, रानी, बदमारिया, ये सब कुछ पहाड़ियां हैं जहां पे हमें सोने का भंडार मिल जाता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं यूरेनियम, ठीक है, याद रखिएगा यूरेनियम अगला हमारा मिनरल है। ये कलर हो गया सारा कलर हो गया। अगला कलर ले लीजिए, इस ग्रे कलर को ले लीजिए, ठीक है। 12 नंबर लिखिएगा यूरेनियम।
यूरेनियम की बात अगर हम करते हैं तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। कुछ मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में यह गया में मिलता है, और गया में स्पेसिफिकली कहां पर, तो गया में याद रखिएगा अकबर की पहाड़ी, ध्यान रखना है अकबर की पहाड़ी है यानी कि अकबर हिल्स है, वहां पे हमें यूरेनियम जो है नजर आ जाता है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोयला की, ठीक है, याद रखना है कोयला की। कोयला यानी कि कोयला यानी कि अगला कितना नंबर था, 12 नंबर था ना, 13 नंबर कोयला। तो कोयला बेसिकली हमें इस क्षेत्र में यानी कि हमारा जो राजमहल का हिल्स है यानी कि राजमहल की जो पहाड़ी है बांका वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमें कोयला जो है नजर आ जाता है, इस बात को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद ये हमारा मिनरल हो गया, कोयला हो गया। अब अगले स्लाइड को ले लेते हैं, अगले उस पर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा अगर हम बात करते हैं तो इन सारे पहलुओं को हम लोग देख रहे हैं। अगला अगर हम लेते हैं तो अगला हमारा जो मिनरल है वो है क्वार्टराइज। तो क्वार्टराइज की बात अगर हम करते हैं, अगला ले लीजिए क्वार्टराइज। तो क्वार्टराइज दोस्तों हमें हमारे बिहार में कहां मिलता है, तो लखीसराय, मुंगेर और नालंदा, यहां पे मिलेगा। मुंगेर में लगभग सारा चीज मिल जाता है, यहां पे लखीसराय और यहां पे आपको नजर आएगा नालंदा। इन तीनों जगह आपको क्या मिलेगा, तो क्वार्टराइज मिल जाता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का इस्तेमाल आप सबको पता है सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः जो है हमारा रोहतास का डालमिया नगर वाला जो एरिया है, यहां पे हमें नजर आ जाता है बॉक्साइट। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं लेड या सीसा या जस्ता जिसको हम कहते हैं, भागलपुर में अल्प मात्रा में लेड की बात अगर हम करते हैं, अगला कलर लिखिए लेड जिसको हम लोग कहते हैं सीसा, ये कहां पे मिलता है, तो भागलपुर में, याद रखना है भागलपुर में मिलता है लेड, या जिसको सीसा हम लोग कहते हैं, जिसको हम जस्ता कहते हैं, उस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट हमें कहां मिलता है, तो याद रखिएगा ग्रेनाइट को मैं इस पे कर लेता हूं, ग्रेनाइट का इस्तेमाल जो है मुख्यतः पत्थर, टाइल्स, ये सब तमाम तरह की चीजों को बनाने में मिलता है, और जहां पे आग्नेय रॉक होगा वहां पे ग्रेनाइट होगा। और आग्नेय रॉक स्वाभाविक सी बात है, यहाँ सोन नदी है, सोन नदी के पूर्व वाले हिस्से में हमें आग्नेय रॉक नजर आती है, तो भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, याद रखिएगा ये जो पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया में हमें ग्रेनाइट नजर आ जाता है। इस बात को याद रखना है सारे के सारे लोगों को, ठीक है। इस पूरे एरिया में हमें क्या नजर आ जाता है, तो ग्रेनाइट नजर आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताते चलूं कि पेट्रोलियम अभी हमारे बिहार में है नहीं, लेकिन पेट्रोलियम के साक्ष्य हमारे बिहार में मिल सकते हैं, खासकर इस तराई के क्षेत्रों में। अभी हाल ही में आप सबको पता होना चाहिए, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर में वहां पे पेट्रोलियम के भंडार के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आयरन ओर की बात अगर हम करते हैं बच्चा, आयरन ओर की बात दूसरे कलर, रेड कलर से कर देते हैं यहां पे, आयरन ओर या जिसको हम लोग कहते हैं लॉ एस्क की जब हम लोग बात करते हैं, तो भागलपुर में हेमाटाइट, याद रखना है भागलपुर में हमें लॉ एस्क, जिसका नाम क्या है, तो हेमाटाइट जो है यह हमें नजर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो गया, जमुई में मैग्नाटाइट, ठीक है, गया और जमुई में हमें जो लॉ का मिलता है वो क्या मिलता है, तो मैग्माटाइट हमें गया, जमुई में मिलता है। तो इस प्रकार से हमने हमारे बिहार के जितने भी मिनरल्स थे, लगभग सारे मिनरल्स को हमारे नक्शे के आधार पर समझ लिया, बुझ लिया। आपको इस क्लास की पीडीएफ अगर आप चाहिए तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप इसको स्कैन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग को अगर हमारे बैच के साथ इंक्लूड होना है तो दिस इज द बैच, इस चीज को ध्यान रखना है। मेंस का प्रोग्राम है, मेंस उन्नति प्रोग्राम है, आप कुंभ कोड का इस्तेमाल करके 4499 रुपए में इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगे इस बैच में, और साथ ही साथ बीपीएससी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हम लोग 14 फरवरी 2 तारीख को ये सेशन लेके आ रहे हैं, बीपीएससी नई क्रांति। इस सेशन में जरूर आप सब लोग जुड़िए, और बाकी मैं उम्मीद करता हूं यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, इस सीरीज को अपना भरपूर प्यार दें। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।